बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूं। बहुत ही बेहतरीन, ये घर में बनके तैयार हो जाते हैं और एक बार आप लोग इस तरह के सैंडविचेस घर में बना देंगे तो बाज़ार से ख़रीदना भूल जाएंगे, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को सैंडविचेस बनाना बताए हैं जो कि बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। एक बार आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहे तो एज अ डिनर के तौर पे भी इसको बना के इंजॉय किया जा सकता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं चिकन थाई फिले लिए हैं बोनलेस, और आप लोग चाहें तो ले सकते हैं ब्रेस्ट पीस भी ले सकते हैं, लेकिन उसके आपने ना पीसेस कर लेने हैं, थोड़ा सा उसको पतला पतला सा कट कर लीजिएगा जैसे कि पसंदों की शेप में। और ये मैंने लिए हैं आधा किलो के बराबर। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने 1 टीस्पून के बराबर नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून ऐड करेंगे इसके अंदर काली मिर्चों का पाउडर। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। एक अदद अंडा ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। इसका मैरिनेशन टाइम है। वैसे मैरिनेट करके आप लोग इसको ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन आधा घंटा इनफ रहेगा। तो बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करने के बाद इसको आपने काउंटर पे ही छोड़ देना है। इसके बाद इसकी हम कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और इसकी बस हमने सिंपल सी कोटिंग करनी है, सिर्फ ब्रेड क्रम्स लगाएंगे इसके ऊपर। अंडा वगैरह हम इसी के अंदर ऐड कर चुके हैं। तो बस आपने एक कोटिंग करनी है ब्रेड क्रम्स की। इस तरह से बस आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं, अच्छी तरीके से प्रेस करके लगा दीजिएगा। और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। मीडियम हॉट ऑयल के अंदर आपने इसको फ्राई करना है। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पीसेस को क्रम्स लगा लूँगी और इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको आपने डीप फ्राई करना है मीडियम हॉट ऑयल के अंदर। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। जब एक तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से आपने इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, नहीं तो चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा। तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे पीसेस को मैं फ्राई कर लूँगी। और सैंडविचेस के साथ हम बनाएंगे सॉस मज़ेदार सा। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप के बराबर। इसके अंदर ऐड करेंगे हॉट सॉस 1 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। लहसुन का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस बन के तैयार हो गया है। अब मज़ेदार सी सैलड बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है आधा कप के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। दूध ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर। इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने वेजिटेबल्स ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी ली है आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ली है और गाजर ली है 1/4 कप के बराबर। इसको मैंने जूलियन में कट कर लिया था। इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा मज़ेदार से सैलेड रेडी है। अब हम सैंडविचेस को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लोफ बंस लिए हैं, इसको कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे सॉस जो हमने बनाया था। इसको अच्छे से फैला देंगे, स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद इसके ऊपर रखेंगे हम लेटस। चिकन के पीस रख देंगे। सैलेड रखेंगे, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसके ऊपर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। थोड़ा सा केचप ऐड कर देंगे। इसे कवर करेंगे दूसरे बन से। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा चिकन सैंडविच रेडी है। आप लोग इसको घर पे ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान है इसको बनाना। बाज़ार से अच्छे सैंडविचेस घर में बनके तैयार हो जाते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।